तो अब लेथ मशीन का में जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो है एक्सेसरीज एंड अटैचमेंट ऑफ लेथ, है ना। एक्सेसरीज है या फिर इसी को अटैचमेंट ऑफ लेथ कहते हैं। एक्सेसरीज क्या है? तो एक्सेसरीज कुछ एक्स्ट्रा मतलब डिवाइस है या पार्ट्स है, कुछ एलिमेंट्स है जिसको हम लोग लेथ मशीन के ऊपर सेटअप करते हैं। तो इससे हमारा जो वर्किंग है वो ज़्यादा इफिशियंट बन जाता है और इजी हो जाता है वहाँ पर काम करना। ठीक है, एक्यूरेसी मेंटेन करने में हमें इजी होता है और साथ ही जो है तो ये काफ़ी हेल्प करता है जो ऑपरेटर है उसको। जो हम चूंकि मैनुअल वर्क बहुत सारा करते हैं, तो अगर हम बहुत सारा एक्सेसरीज अगर यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं जॉब को हैंडलिंग करने में, उसको एक एक्यूरेसी प्रोवाइड करने में हमें ये मदद करता है। और ये इस एक्सेसरीज की मदद से हम लोग कुछ खास तरह का ऑपरेशन भी कर लेते हैं। तो एक्सेसरीज हो गया कि कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट। देखिए लेथ का जो बेसिक एलिमेंट है, पार्ट्स है, वो तो रहेगा ही। हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, बेड, कैरेज, टूल पोस्ट, है ना, लेड स्क्रू, ये सब उसका कुछ कॉमन पार्ट्स है जो रहेगा ही। लेकिन एक्सेसरीज कुछ एक्स्ट्रा पार्ट हुआ जो जनरली लेथ के साथ अटैच नहीं रहता है। हम लोग कहीं बाहर से या तो उसे एलिमेंट को खरीद के यूज कर लेते हैं, है ना, और या फिर हमको लेथ मशीन के साथ ही कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज देता है जिससे लेथ मशीन पर वर्क करना और ही ज़्यादा इफिशियंट हो जाता है। तो कुछ कॉमन एक्सेसरीज जो जनरली लेथ मशीन में जो हम यूज करते हैं वो है कैच प्लेट, कैंड कैरियर्स, ठीक है, चक हो गया, कॉलेट्स हो गया, फेस प्लेट हो गया, एंगल प्लेट हो गया, मैंड्रल हो गया और रेस्ट हो गया। ये सब कुछ क्या है, कॉमन टाइप का लेथ एक्सेसरीज है जिसका यूज जो है हम लोग लेथ मशीन में करते हैं। ये एक्सेसरीज या तो हमारा जॉब को होल्ड करता है, वर्क को होल्ड करता है, या फिर उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, या फिर टूल को होल्ड करता है ना। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि लेथ मशीन में जो है वो जॉब जो होता है वो रोटेटिंग करता है, ये रोटेशन में होता है, और जो टूल होता है वो एक्सियल मोशन में या फिर क्रॉस फीड होता है। ये सब मतलब मूव करता है टूल को, हम अलग अलग एक्सियल मोशन दे करके या क्रॉस फीड दे करके हम जॉब की कटिंग करते हैं, लेकिन रोटेशन में जॉब होता है। ठीक है, तो ये एक्सेसरीज लगाने से या तो ये एक्सेसरीज जॉब को हैंडलिंग करने में, क्योंकि जॉब जितना ही रिजिडली अटैच होगा उस स्पिंडल के साथ उतना ही हमको ज्यादा एक्यूरेसी आएगी जॉब के डायमेंशन को प्राप्त करने में। ठीक है, तो या फिर ऐसा है कि वर्क मान लेते हैं, वर्क की लंबाई चौड़ाई या हैवी वर्क है तो स्पिंडल सफिशियंट नहीं है उसको होल्ड करने के लिए, तो वो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज इस वर्क को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। या फिर हम लोग होल्ड को, जैसे टूल पोस्ट जनरली लेथ में मौजूद होता है टूल को माउंट करने के लिए, है ना। अगर वो सफिशियंट नहीं होता है किसी खास ऑपरेशन में तो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगा के टूल को भी हम लोग एक होल्ड करते हैं। टूल को भी एक फिक्स्ड पोजीशन पे रहना जरूरी है, क्योंकि टूल अगर इधर उधर अगर स्लिप करेगा तो फिर वहां पर कटिंग में जो है डिफेक्ट आएगा। तो ये सब है मतलब कुछ एक्सेसरीज। इसके बाद है कि कुछ अटैचमेंट ऐसा भी होता है जो एक्स्ट्रा ऑपरेशन भी हमें देता है, जैसे है कि मतलब कोई एक्स्ट्रा जैसे मिलिंग अटैचमेंट कर दिए तो मिलिंग जैसा ऑपरेशन हमें प्राप्त होता है। थ्रेड कटिंग कर लेते हैं, ग्राइंडिंग अटैचमेंट कर लेते हैं, गियर कटिंग अटैचमेंट कर लेते हैं, या फिर टरेट का अटैचमेंट कर देते हैं, क्रैंक पिन टर्निंग अटैचमेंट करते हैं, टैपर टर्निंग अटैचमेंट करते हैं। मतलब हमको कुछ खास तरह का जॉब अगर तैयार करना है तो उसके लिए हम कुछ खास तरह का उसमें क्या कर देते हैं, अटैचमेंट लगा देते हैं। तो वो भी एक तरह का क्या है, एक्सेसरीज या अटैचमेंट हुआ
जो लेथ मशीन को और ही ज्यादा ऑपरेशन करने के लिए इफिशिएंट बनाता है। तो इसका कुछ बेसिक चीज करके हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है लेथ सेंटर, एक एक्सेसरीज का नाम है लेथ सेंटर। तो लेथ सेंटर नाम से ही क्लियर है कि ये जॉब को जो है सेंट्रली हेल्ड किए हुए रहता है। मतलब हो गया जैसे कि अगर हमें जॉब को परफेक्ट जॉब बनाना है, अगर रोटेट मतलब मेटल का कटिंग कर रहे हैं लेथ मशीन के ऊपर और हम चाह रहे हैं कि हमारा जॉब का जो डायमेंशन में एक्यूरेसी आए, तो इसके लिए जॉब को सेंट्रली लोकेट रहना बहुत ही जरूरी है। तो लेथ सेंटर एक ऐसा एक्सेसरीज है जो जॉब को उसको सेंटर में बनाए रखता है, यानी कि उसको सेंट्रल पोजीशन पे बनाए रखता है। तो सेंटर दो होता है, एक लाइव सेंटर जो हेड स्टॉक का सेंटर होता है उसको लाइव सेंटर कहते हैं, और एक टेल स्टॉक का जो सेंटर होता है उसको डेड सेंटर कहते हैं। तो इन हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के सेंटर के बीच में ये एकदम जॉब को सेंट्रली हेल्ड किए हुए रहता है। ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि डिफ्लेक्शन नहीं होता है, वियर नहीं होता है ना, और ये एक सिलिंड्रिकल जॉब को होल्ड करता है। नेक्स्ट एक्सेसरीज है कैरियर, या फिर इसी को डिवाइडिंग डॉग कहते हैं, एंड कैच प्लेट। ठीक है। तो ये एक ऐसा मतलब एक्सेसरीज है जिसका यूज जो है होल्ड द जॉब, ये इसका भी काम क्या है कि ये जॉब को क्या करता है, होल्ड करता है अपने पोजीशन पर। ठीक है। तो ये प्लेट हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारा स्पिंडल, चूंकि ये देखिए स्पिंडल क्या होता है, एक रोटेटिंग शाफ्ट होता है। ये सिंपल सा क्या है, एक रोटेटिंग शाफ्ट है। अब इसके ऊपर अगर हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर एक लेथ, ये जो लेथ डॉग होता है, ये लेथ डॉग यहाँ पर फिगर भी बना हुआ होगा, जैसे कि ये हमारा क्या है, स्पिंडल है। ठीक है। तो स्पिंडल में, स्पिंडल तो चूंकि ये मोटर से पावर आएगा तो ये रोटेट करेगा, है ना, लेकिन स्पिंडल वर्क को तो होल्ड नहीं कर सकता है। वर्क को होल्ड करने के लिए इसमें हमको एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लगाना होगा, जो है यहाँ पर लेथ डॉग। लेथ डॉग का यहाँ पर काम है कि वर्क पीस को होल्ड किए हुए रहना। ठीक है। इसमें मतलब वर्क पीस को सेट करने वाला स्लॉट सा बना हुआ रहता है, जिसमें नट बोल्ट या स्क्रू की मदद से हम इसका जो वर्क पीस है, इस वर्क पीस को इस लेथ डॉग के ऊपर हम माउंट कर देते हैं। तो जब ये स्पिंडल रोटेट करेगा तो लेथ डॉग भी यहाँ से रोटेट करेगा, और जब ये लेथ डॉग रोटेट करेगा तो ये यहाँ से जो वर्क जॉब जो इसके साथ फिक्स है वो भी रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तब यहाँ पर जो कटिंग टूल्स है वो कटिंग करेगा। तो पूछेगा लेथ डॉग का क्या काम है, तो इसका काम है कि ये जॉब को होल्ड करता है बिटवीन टू सेंटर, ये दो सेंटर के बीच में, है ना। कैरियर और जो ड्राइविंग डॉग होता है ये मतलब कह रहा है अटैच टू द एंड ऑफ जॉब, यानी जॉब के एक एंड पर ये क्या किया रहता है, अटैच किया हुआ रहता है स्क्रू से। सेट स्क्रू का यूज करके हम उसको अटैचमेंट करते हैं। ठीक है। या फिर कह रहा है कि a use of lead dog for holding and supporting the job shown in figure. Catch plate are either screwed या bolted to the nose of headstock spindle। उसी तरह एक कैच प्लेट होता है, वो कैच प्लेट भी मतलब ये तो एक तरह का लेथ डॉग हो गया। लेथ डॉग अभी ये यहाँ ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से व्यू करेंगे तो ये एक इस तरह का गोल जैसा दिखेगा, जिसमें बहुत सारा क्या है, होल किया हुआ है, जिसमें हम लोग नट बोल्ट या स्क्रू सब सेट कर सकते हैं। तो ये है, तो इस तरह का भी रहता है, तो इसको कैच प्लेट भी कहते हैं। ये क्या है, कैच प्लेट। तो कैच प्लेट में भी हम लोग यहाँ पर एक, जैसे यहाँ पर स्लॉट बना हुआ है, इसमें जॉब को हम इंसर्ट कर दिए, या फिर जॉब को अटैचमेंट करने के लिए बहुत सारा इसमें होल बना हुआ रहता है। तो कोई ना कोई फंक्शन अटैच करने के लिए दिया हुआ रहता है। तो ये भी है, कैच प्लेट हो या लेथ डॉग हो, सबका काम क्या है, वर्क पीस को होल्ड करना, सेंट्रली पोजीशन में होल्ड करना। ठीक है। या फिर एक और होल्डिंग एक्सेसरीज होता है, वो है चक। जो ये कॉमनली अभी हम लोग जनरली वर्कशॉप में देखते हैं कि चक देखने को मिलता है।
तो चक क्या है, एक ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डिवाइस है, ये होल्ड करता है जॉब को होल्ड करने में और रोटेट करने में। ये चक जो है वो स्पिंडल के ऊपर माउंटेड रहता है, किसके ऊपर, स्पिंडल के ऊपर ये लगा हुआ रहता है चक। और स्पिंडल रोटेट करेगा, चक रोटेट करेगा, और चक में जो है मतलब इंटरनल थ्रेड बना हुआ रहता है, ठीक है। और उसमें हम लोग जॉब को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। चक चक जैसे है कि ये इस तरह का एक बड़ा सा प्लेट जैसा होता है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक स्लॉट कटा हुआ रहता है इस तरह का, है ना। यहाँ पर क्या रहता है, एक तरह का इस स्लॉट कटा हुआ, यहाँ पर हम जॉब को फिक्स करते हैं। इसमें एक स्क्रू लगा हुआ रहता है, जिससे हम लोग टाइट करते हैं, मतलब इसको लूज या टाइट करते हैं यहाँ पर, तो ये जॉब को अपने पोजीशन पर टाइटनेस या फिर लूज करता है। तो चक जनरली कई प्रकार का होता है, जैसे थ्री जॉ चक या यूनिवर्सल चक, है ना। तो थ्री जॉ चक या यूनिवर्सल चक जो होता है ये सेल्फ सेंटरिंग होता है। ये क्या होता है, सेल्फ सेंटरिंग। मतलब हो गया कि इसमें हमको, इसमें जो जॉब को हम फिक्स करेंगे वो जॉब खुद ब खुद अपने सेंटर पे चला जाएगा, इसमें हमको सेंटरिंग करने की जरूरत नहीं होती है। तो थ्री जॉ चक जो है खास करके सेल्फ सेंटरिंग होता है। तो जनरली जो रेगुलर शेप का होता है, ऐसा मतलब जॉब जो बेंड उंड किया हुआ न हो, इरेगुलर शेप का हो, सिमेट्रिकल हो, तो थ्री जॉ चक का हम यूज करते हैं। दूसरा है फोर जॉ या इंडिपेंडेंट चक, जहां पर चार गो जॉ होता है, या इसमें तीन जॉ होता है, इसमें चार जॉ होता है ना। तो इसमें कोई भी इरेगुलर शेप का भी अगर हमारा कोई जॉब है तो उसको हम लोग फोर जॉ चौक की मदद से फिक्स कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये है कि फोर जॉ चौक में हमें ये सेल्फ सेंटरिंग नहीं होता है, फोर जॉ चक में हमें सेंटरिंग करना पड़ता है। सेंटरिंग करने वाला भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिसकी मदद से हम लोग फोर जॉ चक में जॉब को फिक्स करके पहले उसको सेंटर मिलाते हैं कि ये जॉब जो है वो सेंटर पे आ जाए, तब फिर हम लोग कटिंग ऑपरेशन आरंभ करते हैं। इसीलिए फोर जॉ चक को एक तरह का ये इंडिपेंडेंट चक है, इसमें कोई भी इरेगुलर टाइप का भी या मतलब किसी भी प्रकार का जो जॉब है, रेक्टेंगुलर हो या सर्कुलर हो या कोई भी इरेगुलर शेप का हो, तो उसको हम फोर जॉ चक में फिक्स कर सकते हैं। थोड़ा समय लगता है इसमें सेंटरिंग करने में। मैग्नेटिक चक होता है जो कि नाम से ही के है कि ये एज एक मैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करता है। तो ये भी एक प्रिसीजन इंडस्ट्री सब में यूज होता है। कॉलेट चक है, जहां पर एक कॉलेट टाइप जो होता है वो यूज करता है वर्क पीस को होल्ड करने के लिए। एयर या हाइड्रोलिक चक है, जहां पर मतलब हाइड्रोलिक फोर्स की मदद से जॉब को होल्ड करता है। कॉम्बिनेशन चक है, जहां पर मैकेनिकल एलिमेंट्स मतलब मैकेनिकल फोर्स के द्वारा भी, यानी कि इसमें कई तरह का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म होता है वर्क पीस को होल्ड करने के लिए। तो ये सब हमारे लिए उतनी ज्यादा मायने नहीं रखता, ये सब से क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। ड्रिल चक हो गया, जिसमें ड्रिल जैसा टूल को होल्ड करने वाला ड्रिल चक हो गया, ठीक है। तो ये हो गया चक। तो चक भी क्या है, एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है, जिसमें हम लोग जॉब को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और ये चक स्पिंडल पे फिक्स होता है, स्पिंडल का रोटेशन चक को रोटेट करेगा, और चक का रोटेशन हमको जॉब को रोटेशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है इसमें फेस प्लेट, ठीक है। तो फेस प्लेट भी एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है, ये भी क्या है, एक जॉब होल्डिंग डिवाइस है। तो जैसे ये एक तरह का, ये इस तरह का प्लेट होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ऐसे टी स्लॉट कटा हुआ रहता है, इसमें जो है तो यहाँ पर ऐसे 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 क्या रहता है, टी स्लॉट कटा हुआ रहता है इस प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो इसका भी यूज जो है हम क्या करते हैं, जॉब को होल्ड करने के लिए, जैसे कि टी स्लॉट फॉर होल्डिंग जॉब और वर्क पीस बाय बोल्ट एंड क्लैंप, बोल्ट और क्लैंप की मदद से इसमें जॉब को होल्ड करते हैं। तो जैसे फेस प्लेट को यूज करने से यही होता है
कि मतलब जैसे या तो चक का इस्तेमाल करें, चक अगर नहीं है हमारे पास या फिर चक कॉस्टली है, सिंपल ऑपरेशन करना है, तो चक के जगह हम फेस प्लेट को भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्लेट होता है जिसको हम लोग इसके में जॉब को हम फिक्स करके, और यहाँ पर टी स्लॉट बना हुआ रहता है जिसमें बोल्ट या क्लैंप की मदद से उसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक वर्क होल्डिंग मतलब एक्सेसरीज है। एंगल प्लेट जो होता है ये भी एक वर्क होल्डिंग मतलब डिवाइस है। ठीक है, लेकिन एंगल प्लेट में होता क्या है कि इसमें डबल फेस होता है, इस तरह का डबल फेस होता है और दोनों ही फेस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। यहाँ भी इसमें भी होल बना हुआ रहता है, इसमें भी होल बना हुआ रहता है। ठीक है, तो एंगल प्लेट के एक एक फेस को किस पे, तो स्पिंडल पे माउंट कर दिया जाता है। एक फेस को किसके ऊपर, स्पिंडल के ऊपर, या फिर स्पिंडल के ऊपर अगर फेस प्लेट लगा देते हैं तो फिर मतलब यहाँ पर ऐसे कहे हैं कि एंगल प्लेट के साथ साथ हमको फेस प्लेट का भी यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले स्पिंडल के ऊपर फेस प्लेट लगा हुआ रहता है और फेस प्लेट के ऊपर हम लोग एंगल प्लेट लगाते हैं। तो एंगल प्लेट का एक फेस जो है इस फेस प्लेट के साथ अटैच रहता है, जबकि इसका दूसरा फेस जो है ये वर्क के साथ अटैच रहता है। ठीक है, तो एंगल प्लेट को का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमको कह रहा है कि अगर वर्क का जो होल्डिंग सरफेस है अगर उसको हॉरिजेंटल रखना है तो फिर हम एंगल प्लेट का यूज करते हैं। ये एक कास्ट आयरन का प्लेट होता है जिसमें दो फेस होता है। एक फेस जो है वो फेस प्लेट पर माउंट रहता है और दूसरा फेस जो है वो वर्क पीस को होल्ड करता है, और इसका इस्तेमाल हम लोग खास करके तब करते हैं जब जॉब ऐसा है कि उसको हम हॉरिजेंटल ही फिक्स कर सकते हैं, तो फिर एंगल प्लेट का वहां पर यूज होगा। ठीक है, ये भी एक एक्सेसरीज हो गया ये वर्क होल्डिंग का। मैंड्रल, मैंड्रल एक खास तरह का एक एक्सेसरीज होता है जो बेसिकली ये सर्कुलर मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला ही जॉब को ये हेल्ड कर सकता है। यानी खास करके जो सिलिंड्रिकल रॉड होगा, सिलिंड्रिकल रॉड होगा तो उसको हम बाय मैंड्रल के थ्रू हेल्ड कर सकते हैं। मैंड्रल क्या होता है, ये एक तरह का हॉलो हॉलो मतलब सिलेंडर टाइप का शेप होता है। इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, यहाँ पर हॉलो होता है। ठीक है, तो ये हो गया मैंड्रल। मैंड्रल में हम क्या करते हैं कि इस मैंड्रल को हम लोग यहाँ पर रोटेटिंग पार्ट जो स्पिंडल है उसके ऊपर अगर फेस प्लेट लगा हुआ है तो इसके एक एंड को हम फिक्स कर देते हैं, तो स्पिंडल का रोटेशन इस मैंड्रल को रोटेट करेगा और इसके अंदर ये जो हॉलो सिलेंडर है ना, मैंड्रल क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है, तो इसके अंदर हम लोग जॉब को क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। इसीलिए हम बताएं कि मैंड्रल में जनरली हम लोग सिलेंड्रिकल जॉब को ही हम फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंड्रल और सिलिंड्रिकल के जॉब के बीच जो अटैचमेंट होता है वो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन होता है। कहने का मतलब है कि ये जो जॉब है वो मैंड्रल में आसानी से जाएगा नहीं, है ना। इसको हमको फोर्स लगा के हम जॉब को मैंड्रल में इंसर्ट करते हैं ताकि इसके बीच में वेज एक्शन हो दोनों ही सरफेस के बीच में और उससे फ्रिक्शन की मान बढ़े, है ना। तो मैंड्रल से मैंड्रल जो है वो स्पिंडल के थ्रू अटैचमेंट होता है तो ये रोटेट करेगा, तो इसके अंदर जो जॉब फिक्स है तो वो भी रोटेट करेगा। ठीक है, एक मैंड्रल होता है और एक आर्बर होता है। आर्बर जो होता है सेम सेम एप्लीकेशन होता है आर्बर का, लेकिन आर्बर जो है ये एक टूल होल्डिंग डिवाइस होता है। ये क्या होता है, एक टूल होल्डिंग डिवाइस होता है, जबकि मैंड्रल जो है ये एक क्या है, जॉब होल्डिंग डिवाइस है। ये क्या है, जॉब होल्डिंग डिवाइस है। बाकी दोनों का अटैचमेंट सेम ही होता है। मैंड्रल जिस तरह से जॉब को हेल्ड करता है वही आर्बर जो है टूल को हेल्ड करता है। ठीक है, तो ये खास तरह का एक सिलिंड्रिकल टाइप का जो जॉब होता है उसको ये
हेल्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्ट। ये एक्सेस सीरीज क्या है? तो ये एक्सेस सीरीज हम लोग तब यूज करते हैं जैसे वर्क पीस की लंबाई अगर बहुत ज्यादा है। अब ये है कि इतना लंबा अगर वर्क पीस है, इसको मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग फेस प्लेट पर अगर हम ये क्या है, एक फेस प्लेट है। तो इसको हम क्या कर दिए, इसमें जॉब को फिक्स कर दिए हैं। तो ये फेस प्लेट अपना स्पिंडल पे लगा हुआ है, तो स्पिंडल का रोटेशन फेस प्लेट को रोटेशन करेगा, फेस प्लेट को रोटेशन जो है यहाँ पर जॉब को रोटेट करेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हमारा टेल स्टॉक भी यूज हो रहा है, अगर यहाँ पर टेल स्टॉक भी यूज हो रहा है, तो फिर भी ये जॉब की लंबाई इतनी ज्यादा है कि इसके मिडिल पोर्शन में बेंडिंग जैसा समस्या आ सकता है कि ये रॉड जो है वो मिडिल पार्ट में बेंड ना कर जाए, क्योंकि इसके पास अपना वेट है और टूल भी कटिंग कर रहा है और ये लगातार रोटेशन में है, तो यहाँ पर बेंडिंग कर सकता है। इसीलिए हम लोग एक बीच में भी एक सपोर्ट लगा देते हैं इस तरह का। जब जॉब की लंबाई अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर इसको एक मिडिल पार्ट में एक सपोर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि ये रोटेशन में होगा तो वाइब्रेशन में होगा, क्योंकि इसके पास रॉड जॉब के पास भी तो अपना वेट है, तो वेट के कारण ये लगातार वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। इससे जो जो मतलब जहाँ पर अटैचमेंट है, जैसे यहाँ पर टेल स्टॉक के साथ यहाँ पर ये कांटेक्ट में है, हेड स्टॉक के साथ यहाँ पर कांटेक्ट में है, तो इन दोनों ही पॉइंट पर एक शॉक मतलब लगेगा, जर्क टाइप का लगेगा। तो ऐसा न हो, इसीलिए हम लोग यहाँ बीच में भी क्या करते हैं, एक सपोर्ट दे देते हैं, तो फिर इन दोनों ही एंड पॉइंट पर जो लोड है वो कम हो जाता है। तो यही जो सपोर्ट देते हैं उसी को हम लोग रेस्ट कहते हैं। यही हमारा रेस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी मतलब हाईली लेंथ वाला या हैवी जॉब है तो उसको एक इंटरमीडिएट पॉइंट पर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ताकि ये जॉब जो है वो बेंड ना करे। तो ये एक्सेसरीज रेस्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं अब लेथ के ऑपरेशंस पर, कि लेथ का जो ऑपरेशंस होता है वो जनरली कौन कौन से ऑपरेशंस होता है। तो जैसे है कि परफॉर्मिंग वेरियस मशीनिंग ऑपरेशन, जैसा कि डिफिनेशन में ही बता दिए कि इस लेथ मशीन को मदर ऑफ ऑल टूल मशीन, जितना भी है सबका ये मदर कहलाता है। मतलब लेथ मशीन के ऊपर नंबर ऑफ ऑपरेशंस किए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के एक्सेसरीज और अटैचमेंट लगा करके इसमें से हम बहुत सारे ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर लेते हैं। तो जैसा है कि कुछ जो ऑपरेशंस है मशीनिंग का, जैसे फर्स्ट है कि जॉब इज हेल्ड बिटवीन द चक ड्रिवन बाय चक। जॉब को चक के द्वारा हेल्ड किया हुआ है और ड्रिवन किया जा रहा है, जबकि उसका दूसरा एंड जो है टेल स्टॉक पे सपोर्टेड है, टेल स्टॉक के सेंटर पर सपोर्टेड है। या फिर क्या है दूसरा कि जॉब इज हेल्ड बिटवीन सेंटर, सेंटर के बीच हेल्ड किया हुआ है और इसको ड्राइव किया जा रहा है बाय कैरियर के द्वारा या कैच प्लेट के थ्रू उसको ड्राइव किया जा रहा है। मतलब जॉब को पहले हम सेंटर के बीच में फिक्स कर दिए और उसको रोटेशन देने के लिए एक अलग से कैरियर या कैच प्लेट होता है। तीसरा हो गया कि जॉब इज हेल्ड ऑन मैंड्रल, या तो जॉब मैंड्रल में हेल्ड हो और विच इज सपोर्टेड बिटवीन सेंटर, जो सेंटर के बीच में सपोर्टेड हो, और फिर इसको ड्राइव जो है वो कैरियर या कैच प्लेट के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट है कि जॉब इज हेल्ड, जॉब हेल्ड किया हुआ है ड्रिवन बाय ए चक, चक के द्वारा या फेस प्लेट या एंगल प्लेट, कुछ एक्सेसरीज लगा के जॉब को हम हेल्ड और ड्रिवन करते हैं। तो कुछ यहाँ पर टूल्स है जिसका मतलब फिगर हम लोग को ऐसे ही दिमाग में रखना है। जैसे है कि ये एक क्या है, पार्टिंग टूल है। तो पार्टिंग टूल का सिंपल काम है कि पार्टिंग करना, यानी कि जब जॉब हमारा तैयार हो गया तो फिर अगर हमको जॉब को रेस्ट ऑफ द मतलब मटेरियल से अलग करना है तो पार्टिंग टूल से इसको हम यहाँ पर पूरे कटिंग कर देते हैं, ये जॉब कट के अलग हो जाता है। टर्निंग टूल हो गया, जहां पर ये जो है ये जॉब रोटेट करते रहेगा और टर्निंग टूल उसको काटते रहेगा, चिप रिमूव करते रहेगा, तब तक इसके छोटा करते जाएगा जब तक इसका रिक्वायर्ड डायमीटर जो है वो हम गेन ना कर ले।
तो वो टर्निंग ऑपरेशन हुआ और ये टूल टर्निंग टूल हुआ। राइट हैंड टर्निंग टूल, अगर ये मतलब टर्निंग ऑपरेशन जो है यहाँ पर अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ पर जैसे कि इसका कटिंग एज ये है और इस तरह से एक इंक्लाइंड फेस क्रिएट हो रहा है ना, तो इसको हम लोग राइट हैंड टर्निंग टूल कहते हैं। ठीक है, और ये इधर साइड में अगर जा रहा है, कटिंग एज इस साइड में बना हुआ है, तो ये लेफ्ट हैंड टर्निंग हो गया। ठीक है, उसके बाद है रेडियस टूल, जहां पर अगर हमें रेडियस एक कर्वेचर जैसा अगर तैयार करना है तो रेडियस टूल का यूज करते हैं। थ्रेडिंग टूल, इस टूल की मदद से इसके ऊपर थ्रेड काटते हैं। चैम्प चैम्फर टूल, चैम्फर टूल से इसका जो फेसिंग ऑपरेशन करते हैं, है ना, ये वाला टूल जो है सिंपल एक कटिंग एज है जो उसका फेसिंग ऑपरेशन कर रहा है, तो ये चैम्फर टूल हो गया। तो यही है कि कुछ ऑपरेशंस कह रहा है कि कैन बी परफॉर्म्ड इन द लेथ आइदर बाय होल्डिंग द वर्क पीस बिटवीन सेंटर और बाय चक, या तो चक में वर्क पीस को होल्ड कर देते हैं या सेंटर के बीच में होल्ड किए हुए रहते हैं, और डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जैसे स्ट्रेट टर्निंग, शोल्डर टर्निंग, टैपर टर्निंग, चैम्फरिंग, इसेंट्रिक टर्निंग, थ्रेड कटिंग, फेसिंग, फॉर्मिंग, फाइलिंग, पॉलिशिंग, ग्रूविंग, नर्लिंग, स्पिनिंग, स्प्रिंग बाइंडिंग। तो कई इतना सारा का ऑपरेशन है, और भी बहुत सारा ऑपरेशन होता है। टर्निंग है तो कितने तरह का टर्निंग है, बहुत सारा तरह का टर्निंग है। ठीक है, तो ये सब के सब कहाँ है, लेथ मशीन के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। कुछ फिगर के द्वारा, जैसे है कि लर्निंग ऑपरेशन जो है बेसिकली हम लोग करते हैं कि इसके रफनेस को बढ़ाने के लिए, है ना, सरफेस के रफनेस को बढ़ाने के लिए। इस तरह से क्या है कि जॉब के सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है, यहाँ पर रफनेस आ जाती है इसको, ताकि इस जॉब को कहीं पर हम होल्ड करने में मदद करता है। तो ये ऑपरेशन लर्निंग हो गया, वर्कशॉप में इसको किए भी होंगे, ये नर्निंग ऑपरेशन। फेसिंग हो गया कि हम लोग इसके फेस को काटते हैं, टूल को लगा के फेस को, जॉब के फेस को कट करते हैं। पार्टिंग हो गया कि जॉब को हमारा तैयार है, उसको रेस्ट ऑफ द पार्ट से जॉब को अलग करना है, तो पार्टिंग या कटिंग ऑफ करते हैं। ड्रिलिंग हो गया कि जॉब में अगर होल करने की जरूरत पड़ती है तो वो ड्रिलिंग ऑपरेशन हो गया। रीमिंग ऑपरेशन है कि जॉब में पहले से ही होल बना हुआ है, इस होल को जो है और फिनिशिंग देना है, तो वो रीमिंग ऑपरेशन, रीमर टूल के थ्रू हम लोग होल को फिनिशिंग देते हैं। ठीक है, बोरिंग हो गया कि जो पहले से ही होल बना हुआ है लेकिन होल के साइज को हमें बड़ा करना है, यहाँ पर होल के डायमीटर को बड़ा करना है, तो फिर बोरिंग ऑपरेशन करते हैं। इंटरनल थ्रेडिंग, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जॉब के अंदर एक होल बना हुआ है और उसके अंदर इंटरनल सरफेस के ऊपर हम क्या करते हैं, थ्रेड का कटिंग करते हैं, तो ये ऑपरेशन कहलाता है इंटरनल थ्रेडिंग हो गया। ठीक है, कुछ स्पेशल अटैचमेंट के साथ हम लोग जैसे मिलिंग ऑपरेशन भी कर देते हैं, ग्राइंडिंग ऑपरेशन भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पर फिगर दिया हुआ है ना। तो इससे जैसे कि यहाँ पर है फेसिंग वर्क पीस का सेंटर पर फेसिंग कर रहे हैं, स्ट्रेट टर्निंग कर रहे हैं जिसमें ये सीधा सीधा टर्निंग होते हुए आगे जा रहा है, यानी कि इसका डायमीटर को हम कट करते हुए जा रहे हैं। सोल्डरिंग हो गया कि सोल्डरिंग मतलब हो गया कि जैसे यहाँ पर ऐसे जो यहाँ कर्व बन गया है उसको एकदम स्ट्रेट में चेंज कर देना, यहाँ पर जो है यानी इन दोनों प्लेट के बीच का यहाँ पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, तो सोल्डरिंग ऑपरेशन हो गया। फिलेटिंग हो गया कि मतलब एक तरह का ये हो गया कि रेडियस फॉर्मेशन करना, कर्वेचर जैसा फॉर्म करना, तो ये एक फॉर्म टूल हो गया जिसका इस्तेमाल हम लोग गियर कटिंग के लिए भी करते हैं। रेडियस टर्निंग हो गया जहां पर एक रेडियस तैयार करते हैं, इसको रेडियल करते हैं, कर्व कर्व जैसा फॉर्म करते हैं। नेकिंग हो गया जिसको और पतला करने वाला टूल हो गया। टैपर टर्निंग हो गया कि यहाँ पर जो टर्निंग हो रहा है वो टैपर हो रहा है, टैपर मतलब हो गया कि इंक्रीजिंग डायमीटर में है यहाँ पर जॉब।
एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग है जहां पर जॉब के ऊपर हम बाहर से थ्रेड का कटिंग करते हैं। फॉर्मिंग हो गया, ये फॉर्मिंग ऑपरेशन से भी हम क्या करते हैं, थ्रेड का कटिंग करते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक जो है लेथ ऑपरेशंस है जिसको हम अटैचमेंट लगा करके और इसके ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इतना सारा कुछ था आज के क्लास में मेरा।